हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की हम लोग तैयारी कर रहे थे और एनसीईआरटी क्रैश कोर्स इसमें हम लोगों ने शुरू किया था। क्लास क्लास 10th है, क्लास 10th है ना, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है पोलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। पोलिनोमियल्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, क्लास 9 चैप्टर 2 में ही पढ़ी है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलेंगे, कहीं किसी को दिक्कत नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल की खासियत यह है कि आपको सबसे पहले मिलेगी एजुकेशनल न्यूज, क्लास की पीडीएफ, शेड्यूल मिलेगा क्लास का, क्लास की लिंक, डेली क्विज यहाँ पर होती है जो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाती है, और क्लास का शेड्यूल आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है पोलिनोमियल। तो क्या कहता है पहला पेज? बहुत सारी चीजें हमने यहां पर पढ़ी थी। हमने पोलिनोमियल्स को डिग्री के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा था, जैसे कि लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। पदों के आधार पर पोलिनोमियल्स को हमने बांटा था, मोनोमियल्स हो गया, ठीक है, बाइनोमियल्स हो गया, ट्राइनोमियल्स हो गया। ये सारी चीजें हमने देखी थी। और उसके बाद जीरोस की भी हमने बात करी थी कि पोलिनोमियल का जीरो क्या होता है। तो आपने बोला कि अगर कोई पोलिनोमियल है, उसके अंदर ऐसी वैल्यू रख दूं, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू रख दूं कि पोलिनोमियल जीरो हो जाए, तो वो क्या कहलाता है? जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। अगली चीज, हम लोग इस चैप्टर में नया क्या पढ़ने वाले? नया क्या पढ़ने वाले? तो देखिए, ये चैप्टर कह रहा है कि क्लास 9th में आपने पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल और उनकी डिग्री के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं। आप बोलोगे कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सभी चर की जो घात है वो पूर्ण संख्या हो, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक जो ऐसे होते हैं, उन्हें पोलिनोमियल्स कहा जाता है। तो डिग्री किसे कहते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स। जैसा कि मैंने यहां पर एक पोलिनोमियल लिया 4x + 2, इसकी डिग्री कितनी है? आप बोलोगे सर 1 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो घात है x की वो 1 है। अगर यहां पर ये पोलिनोमियल ले लिया, अब बताइए इसकी डिग्री क्या है? आप बोलोगे सर ये x, ये भी x, ये भी x, मुझे ये देखना है कि सबसे बड़ी घात किसकी है, सबसे बड़ी घात किसकी है। तो आपने बोला ये सबसे बड़ी घात है, ठीक है, ये ला 3 जो है वो सबसे बड़ी घात है। तो ये कौन सा, कितनी डिग्री है इसकी? इसकी डिग्री होगी 3। आगे चलते हैं। तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हमने देखे थे, जैसे कि ये क्वाड्रेटिक हमने देखा था, जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमने देखी थी। उसके बाद ये चीज देखो, इसमें कितनी है डिग्री? आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ पे 6 है, मतलब कि इसकी डिग्री कितनी है? 6। ये पोलिनोमियल है, 6 डिग्री वाला पोलिनोमियल। उसके बाद हमने एक चीज देखी थी कि कौन कौन से पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो आपने बोला कि जिस किसी की भी बीजीय व्यंजक की जो चर है उसमें उनकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो क्या होते हैं? वो क्या होते हैं? पोलिनोमियल्स नहीं होते हैं। तो जैसे कि ये देखो 1/x - 1, ये पोलिनोमियल है? आप बोलोगे सर नहीं है, क्योंकि x तो नीचे आ रहा। उसके बाद √x + 2, √x को क्या लिखते हैं? x की घात 1/2, ये पोलिनोमियल है? नहीं है। मैं आपको रिकैप करवा रहा हूं क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, ये पोलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? लीनियर पोलिनोमियल। जिसकी डिग्री 2 होती है उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
और जिसकी डिग्री 3 होती है उस पोलिनोमियल को क्या कहते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो यहां पर लिखा है अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दे रखे हैं जिसकी घात सिर्फ एक होनी चाहिए। ये देखो चर जिसकी घात एक है, ये देखो चर जिसकी घात एक है, ये चर जिसकी घात एक है, इसकी भी एक है, इसकी भी एक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर दे रखी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अब हम लोग नया क्या पढ़ेंगे, हम लोग नया इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसके बारे में बोला गया कि जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने बोला हाँ, द्विघात बहुपद जिसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद ये देखो जिसकी घात 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, हाईएस्ट घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही चीज है, इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे, देखो इसकी भी घात 2 है, इसकी भी घात 2 है, ये पॉलिनोमियल जो है, ये पॉलिनोमियल जो है इसकी भी घात 2 है हाईएस्ट, इसकी घात भी 2 है हाईएस्ट, इसकी घात भी 2 है हाईएस्ट। तो ये कौन से हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी घात 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, तो उनको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगले पत्ते पे हम लोग देखेंगे। और कुछ जनरल फॉर्म्स हमने देखी थी, जैसे कि अगर लीनियर की बात करें तो उसकी जनरल फॉर्म आती है ax प्लस बी, जहां पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स हैं। उसके बाद क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए बी सी रियल नंबर्स है और हाईएस्ट घात कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये क्या हो गया, एक फॉर्म हो गया इसका। अगर क्यूबिक की बात करें, जिसकी घात 3 हो उसकी बात करें, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसे आगे बढ़ते रहेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमको जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, त्रिघातीय जो पोलिनोमियल है, उनका क्या दे रखा है, एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो ये देखो 2 माइनस एक्स क्यूब, 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है इसकी, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब त्रिघातीय बहुपद हो गया। ये त्रिघातीय बहुपद है, ये भी त्रिघातीय बहुपद है, ये भी त्रिघातीय बहुपद है, यहाँ पे 3 है, ये भी त्रिघातीय है, ये भी घात जो है वो 3 है इसकी। चलिए, तो इसका जो जनरल फॉर्म जो अभी हमने लिखा था वो यही लिखा था। यहां पर सिर्फ एक ही चीज होनी चाहिए, अगर क्यूबिक है तो उसके आगे जो कांस्टेंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके आगे जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर वाली टर्म का, तो वो 0 नहीं होना चाहिए। लीनियर में क्या होना चाहिए, लीनियर में जो ए एक्स वाली टर्म है, जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए। सब में सेम ही चीजें। अब चीजें हमने देखी थी कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर कह सकते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में यहां पर दे रखा था। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो सीधी बात है कि जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया 2x प्लस 3, ये px है, पॉलिनोमियल इन x। अगर मुझे यहां पर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर दूंगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3/2। और इसका जीरो क्या हो जाएगा, ये इसका 0 हो गया और ये इसका फैक्टर हो गया, ये इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ऐसी चीजें लिखते थे हम लोग, बस वही है। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस का मतलब 0 ही आना चाहिए, ऐसे नंबर में पुट करूंगा। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि मैं कोई भी नंबर डालूं, कोई भी कांस्टेंट जो वेरिएबल है उसके अंदर कोई भी नंबर डालूं, तो पूरी इक्वेशन की जो वैल्यू आती है वो वैल्यू ऑफ द इक्वेशन कहलाती है, वैल्यू ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। चलिए, तो जैसे कि मैं एक पॉलिनोमियल ले लेता हूं, यहां पर जैसे कि ले लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये पॉलिनोमियल इन x है। ठीक है, अब मुझे ये चीज बताओ कि मैं जब यहां पर p की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस 3, 1 माइनस 4, 1 माइनस 3 माइनस 4, क्या हो गया
ये क्या हो गया, -2 -4 इजिकल टू -6। मतलब कि वैल्यू ऑफ P1 इज कितना, -6। ये वैल्यू ऑफ P1 इस पोलिनोमियल के लिए। ऐसे बहुत सारी चीजें निकाल सकता हूं, मैं कुछ भी रियल नंबर रख दूं, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया P x की जगह मुझे √2 पुट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, √2 का होल स्क्वायर -3 √2 -4। ये क्या हो गया, 2 -3 √2 -4। ये क्या हो गया, -2 -3 √2, माइनस को बाहर निकाल दो, 2 + 3 √2। वैल्यू ऑफ P√2 इजिकल टू कितना आ गया, -2 + 3 √2, ये आ गया। तो हर रियल नंबर्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस यही मेरा आपका कहना है इससे। अब इसका भी कहना यही है कि देखो x मतलब कोई भी कांस्टेंट, कुछ भी नंबर्स आपने रख दिए, तो अलग अलग वैल्यूज आती है, बस सही है, ठीक है। और ये वैल्यू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल कब कहा जाता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कब कहा जाता है, जब वैल्यू रखने पे जीरो आ जाए, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो वो जीरोस कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा, ठीक है। एक नंबर मैंने रखा है यहां पर ऐसा, जिसको रखने पे बहुपद का मान जीरो आ जाता है, तो ऐसे पॉलिनोमियल में ये जो नंबर होता है उसको रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये चीज भी हमने पढ़ रखी है। तो ये सारी चीजें यही है जो आपको बताया। अब इसमें एक चीज हमने और पढ़ रखी थी कि लीनियर पॉलिनोमियल को ax + b ऐसा लिखते हैं एक फॉर्म में। तो अगर इसका जीरो मुझे निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। तो द जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल इज -b/a, मतलब माइनस का कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्या लिखा है, कांस्टेंट टर्म। देखो ax + b, यहां पर लिखा है ax + b, तो b क्या है, कांस्टेंट है, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, चरों के आगे जो भी नंबर लिखा हुआ होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। तो x का गुणांक कितना है, a है, वो यहां पर आ गया। इसको सिर्फ इस फॉर्म में डाल दिया, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको सिर्फ नाम दे दिया कि ये कहलाता है और इसका नाम ये है, हमने शॉर्ट में लिखा था। वैसे ही जैसे हम लोग आगे चलते हैं, अब बहुत सारी चीजें यहां पर दे रखी है, और जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब ये क्या है, जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, रेखिक बहुपद पढ़ा था, तो हमने ये चीज देखी थी कि जब ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सीधी लाइन बनती है। क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़ेंगे कि एक पैराबोला बनता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आगे आने वाली है, ध्यान से देखना। इमेज को देख के आप ये पता लगा लोगे कि इसमें टोटल कितने रूट्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद इसके रूट्स क्या क्या हैं, किस तरीके से हम लोग दूसरे रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपके काम लगेगी जब आप लिमिट्स पढ़ोगे, जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, साइन थीटा कोस थीटा पढ़ोगे, तब बहुत काम लगेगा। 10th 11th में नहीं, जब 12th में आप आओगे, इनवर्स पढ़ोगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तब ये चीजें बहुत ज्यादा काम आएंगी। ये अभी से बेस क्लियर कर रहे हैं हमारा, और इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं कि बेस क्लियर करना है। आगे चलता है नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज क्या कहता है, एक लीनियर इक्वेशन ले ली, देखो एक लीनियर इक्वेशन ले ली। इक्वेशन कौन सी ली,
ये ले ली ए एक्स प्लस बी, जहां पर ए क्या है, 0 नहीं है। आपने बोला ठीक है। फिर मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यहां पर px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, px को मैंने y लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, ताकि x एक्सिस और y एक्सिस को मैं डिनोट कर सकूं। जब px रहने दोगे तो आपको हर एक वैल्यू px की मिलेगी, तो px नाम की कोई एक्सिस है ही नहीं ग्राफ पे, तो इसलिए हमने इसको y नाम से लिया। क्या नाम से लिया, y नाम से लिया। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब आपने क्या किया, आपने बोला मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं। मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी, ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट करी तो मुझे मिल गया 5। आपने बोला ठीक है। x की वैल्यू माइनस 2 पुट करी तो मुझे मिलेगा माइनस का 1। x की वैल्यू 2 पुट करी मुझे मिलेगा 7। और यहां पर हम लोग लिख देते कि x की वैल्यू 1 भी पुट करी, हमें क्या मिला, 5 मिला। इसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये तो पता चल गया होगा। सिर्फ x की जगह पे ये वैल्यू रखो, आपको ये चीजें मिलेंगी, ये आंसर में मिलेगा। अब इसका ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनता है, ये देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -2 और 1, ये 2 और 7, ये 1 और 5। x का कोऑर्डिनेट हमेशा आगे होता है, y का कोऑर्डिनेट हमेशा पीछे होता है। इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट याद होगा आपको, वही चीज है। तो इस चीज को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। देखो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 7, तो ये यहां पे आके मिल रहा है, ये पॉइंट ये रहा। चलिए, फिर बोला -2 और 1, -2 और 1 की बात कर रहे हैं, तो ये लो, माइनस का 2x है और 1 जो है, माइनस का 1 जो है वो ये रहा। तो यहां पर ये एक पॉइंट नोट कर दिया। अब मुझे बताओ, यहां पर 1 और 5 भी है, x की वैल्यू 1 और यहां पर जैसे आप जाओगे y की वैल्यू 5, जैसे यहां पर मिलोगे, ये देखो एग्जैक्ट इस लाइन पे मिल रहा है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन मैं ये निकाल सकता हूं कि इसका सॉल्यूशन ये निकल सकता है कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, इसके वैल्यूज ऑफ दिस पॉलिनोमियल होगा। अगर मैं x की वैल्यू, अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो मुझे x की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, मुझे x की वैल्यू क्या मिलेगी, आप बोलोगे -1 मिलेगा। वैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स इसके वैल्यूज हैं। लेकिन वैल्यूज तो चलो ठीक है सर, हम लोग निकाल लेंगे कैसे भी करके, लेकिन रूट्स को कैसे पता करें। तो ये जो लाइन है, जो ग्राफ बना हुआ है, वो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच करेगा उतने इस इक्वेशन के, इस पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे। फिर सुनो, कान खोल के सुनो, कि जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, कोई भी ग्राफ बना, कैसा भी बना, ये स्ट्रेट लाइन की बात नहीं कर रहा हूं, कैसे भी ग्राफ बन गया, कैसा बन गया ग्राफ, कुछ भी ग्राफ बन गया, तो जो भी ग्राफ मेरा बना है वो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार टच करेगा उतने उसके रूट्स होंगे, उतने उसके रूट्स होंगे। आप बोले सर कैसे, तो चलिए बताते हैं। जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस का है, ये रहा एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रही है, कहां पर टच कर रही है, आप बोलोगे सर यहां पे टच कर रही है। कितनी बार टच हुआ, एक बार टच हुआ, मतलब इसका कितने रूट्स है, एक रूट है इसका सिर्फ एक रूट है। और वो रूट कौन सा है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। इस इक्वेशन का ये पॉलिनोमियल जो है उसका रूट कहलाएगा। तो यहां पर पॉइंट कौन सा मिल रहा है, तो आप बोलोगे ये जो पॉइंट है सर, ये मिल रहा है -3/2 और 0। वहां से डायरेक्ट निकल सकता है, लेकिन ग्राफिकली कुछ इस तरीके से निकलेंगी चीजें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे और चीजें समझ में आएंगी, चीजें और समझ में आएंगी।
तो अब देखो यहां पे एक चीज लिखी हुई है माइनस, यहां पर हमें पॉइंट कौन सा मिला जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वो है -3, हमें मिला है पॉइंट -3/2 और 0, ये मुझे पॉइंट मिला। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स को कोऑर्डिनेट के रूप में लिखना चाहूं तो y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा, ठीक है, या तो x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। क्या हो सकता है, ये इक्वेशन x की फॉर्म में है तो y कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, ये इक्वेशन अगर y की फॉर्म में होती तो x कोऑर्डिनेट 0 आता, लेकिन जो रूट जो बनेगा वो यही बनेगा -b/a, -b/a, ठीक है। तो इक्वेशन मेरी क्या थी, ये थी y बराबर 2x + 3, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3/2, यही तो चीज है यहां पर, और यही तो पॉइंट मुझे यहां पर मिला। मैं इतना डीप में बता रहा हूं, उसका रीजन है 10 बार चीजों को रिपीट कर रहा हूं क्योंकि चीजें भूल जाओगे, और जो चीजें याद नहीं रहती है उसकी एक पॉकेट डायरी जरूर बनाना, ठीक है, सारे फॉर्मूलेस की पॉकेट डायरी जरूर बनाना। आगे चलते हैं, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर जो जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो वाली चीज यहां पर हो गई। ये बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है कि इसलिए द लीनियर पॉलिनोमियल ax + ba नॉट इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 0, कितना 0 है इसके रूट्स कितने होंगे, 1 होंगे। बस यही चीज यहां पर लिखी हुई है कि इसको ग्राफिकली कुछ इस पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहां पर इंटरसेक्ट करता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है, और इसका पॉइंट कौन सा है, तो इसका पॉइंट यहां पर ऊपर दे रखा है, वो उसका पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और ये हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम है उसके तरीके से देखना चाहे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मिलेगा आपको। तो जैसे ही हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तो कुछ ऐसा ग्राफ दिखने को आपको मिलता है। देखो ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा है, तो इस ग्राफ के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो यहां पर कुछ ग्राफ ऐसा बन रहा है, देखो ये है, और यहां से कुछ ऐसा, तो इस टाइप का जब ग्राफ बने तो इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, इस शेप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कोई बता सकता है इस शेप को क्या बोलते हैं, बताओ। तो ये जो शेप है, कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो। ये जो शेप है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं पैराबोला। तो क्या सर ये शेप ऐसी भी बन सकती है, ऐसी, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल बन सकती है, ठीक है, बिल्कुल बन सकती है। तो चलिए, तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स होंगे उसकी शेप इसी तरीके की बनेगी, चाहे वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, चाहे वो ऐसे होगा, चाहे ऐसे होगा, कैसा भी हो सकता है, चाहे यहां पे मिलेगा, चाहे यहां मिलेगा, ऐसा मिलेगा, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा हमेशा पैराबोला, ठीक है, हमेशा पैराबोला मिलेगा। तो बहुत सारी चीजें हमारी यहां पर क्लियर हुई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ हमेशा किस टाइप में मिलेगा, पैराबोला के फॉर्म में मिलेगा। लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो उसका ग्राफ हमेशा किस टाइप में मिलेगा, तो आप बोलोगे सर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके बेस पे हम लोग बात करते हैं इसकी। चलिए, तो यहां पर एक इक्वेशन दे रखी होगी, इक्वेशन शायद पीछे चली गई, कोई नहीं, ले लेते हैं। ये इक्वेशन x² - 3x - 4, यहां पर लिख दो y = x² - 3x - 4। घबराना नहीं है, क्या करना है, x की वैल्यू यहां पर -2 पुट किया, -2 पुट करो, x की वैल्यू क्या आता है देखो, तो x की जगह -2 पुट किया, -2 का होल स्क्वायर, -3 माइनस का 2 माइनस का 4, तो ये हो गया 4, ये हो गया प्लस का 6, ये हो गया माइनस का 4, तो ये क्या हो गया 10 - 4 क्या आया 6 आया। तो ये देखो
y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। वैसे ही -1 पुट करोगे तो 0 आएगा, 0 पुट करोगे तो माइनस का 4 आएगा, 1 पुट करोगे तो माइनस का 6, 2 पुट करोगे माइनस का 6, 3 पुट करोगे माइनस का 4, 4 पुट करोगे तो 0 आएगा और 5 पुट करोगे तो 6 आएगा। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज मैंने निकाली ताकि ग्राफ मेरा अच्छा बने, इसलिए इतनी सारी वैल्यूज निकालते हैं। बाकी आप 3-4 वैल्यू से भी ग्राफ बना सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो इन वैल्यू को मैंने यहां पर डिनोट किया है, ये देखो। तो जैसे मैंने इन वैल्यू को यहां पर डाला तो कुछ ग्राफ इस तरीके से देखने को मिला मुझे। अब क्या मुझे इस ग्राफ को देख के आप बता सकते हो कि इसके टोटल रूट्स कितने होंगे? कितने रूट्स होंगे इसके, बताओ कितने रूट्स होंगे? तो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को जितनी भी बार काटेगा उतने रूट्स उसके होंगे। तो ये ग्राफ यहां से शुरू हुआ, एक तो सर यहां पर काटा और एक ग्राफ यहां पर काट रहा है। वाई एक्सिस को कितनी भी बार काटे उससे कोई लेना देना नहीं है मेरा, मुझे सिर्फ जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये कितनी बार काट रहा है उस चीज के बारे में देखना है। तो एक्स एक्सिस को ये काट रहा है 2 बार, मतलब कि इसके रूट्स कितने होंगे? तो आप बोलोगे इसके टोटल 2 रूट्स होंगे, 2 जीरोस होंगे। और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था, तो उसका ax² + bx + c ये फॉर्म होता है। और एक चीज हमने और भी पढ़ी थी कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने इसके रूट्स होंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हमेशा कितने रूट्स होते हैं? तो आप बोलोगे 2। अब ये रूट्स कौन कौन से होते हैं, ग्राफ को देख के बता सकते हो? तो आप बोलोगे हाँ बता सकते हैं सर, ये जो पॉइंट है ये एक तो रूट होगा, पहला रूट, और ये जो पॉइंट है वो होगा एक रूट, ये दूसरा रूट हो गया। तो ये पॉइंट जो है वो है -1 और 0, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो है 4 और 0। ये दोनों क्या है? ये दोनों इसके कोऑर्डिनेट्स है और रूट्स है। मतलब यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है? -1। यहां पर x की वैल्यू क्या आ रही है? 4। तो एक रूट तो ये हो गया, एक रूट ये हो गया, है ना कमाल की चीज। ग्राफ को देख के सारी चीजें बता सकते हो, सारी चीजें बता सकते हो आप। आगे चलते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई है, इसका सारा जो चीजें हैं मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है, सारी चीजें मैंने आपको यहां पर समझा दी है। अब देखते हैं क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। आगे चलते हैं। यहां पर आगे चलते हैं, चलिए। तो क्या क्या केस बन सकते हैं, किस किस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी किस तरीके के ग्राफ बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला केस ये हो सकता है, पहला केस ये हो सकता है कि द ग्राफ कर्व्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, अलग अलग, दो एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट पे काटे जो ग्राफ है वो। तो ये देखो, ये ग्राफ बनाया, वो एक तो यहां पे काट रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहां पर काट रहा है, मतलब रूट्स तो कितने होंगे? 2 रूट्स होंगे। अगर ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक तो यहां पर काट रहा है, एक यहां पर काट रहा है, मैं बोला ठीक है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये पैराबोला में खिसका दूं और सिर्फ टच कराऊं, तब क्या होगा? अब बोलो सर हाँ, रूट्स तो 2 होने चाहिए थे। अगर ये एक बार काटेगा, ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन गया, सिर्फ एक बार काटेगा, तब तो आप ऐसा बोलोगे कि इसके सिर्फ एक ही रूट होंगे, क्या सिर्फ एक ही रूट होगा? ऐसा हो सकता है? देखो आगे डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट पिक्चर वही आ रही है आपके सामने, ये देखो। तो यहां पर देखो, या तो इस तरीके के हो सकता है कि नीचे की तरफ खुला हो पैराबोला और यहां पर एक बार काटे, और या तो ये हो सकता है कि ये यहां पर एक्स एक्सिस को एक बार काटे, ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा पैराबोला। अब इसका मतलब क्या होगा? तो यहां पर लिखा है कि द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एग्जैक्टली 1 पॉइंट। इसका मतलब होता है एट 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, so the 2 points
a and a dash of case 1 coincide है to become 1 point A। ठीक है, तो ये चीजें हैं, इसको हिंदी में मैं समझाता हूं। उससे पहले मैं माइक को चेक कर लेता हूं कि किस तरीके के माइक चल रहा है या नहीं चल रहा है। 1 मिनट, माइक को चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट का समय दीजिए। क्लियर है अब? ठीक है, तो बताइए क्या होगा, क्या चीजें यहां पर लिखी हुई है। जब यहां पर कटा ग्राफ, यहां पर टच किया, मतलब एक पॉइंट पे टच किया, तो आप ये कह दोगे क्या कि केवल एक ही रूट होगा। लेकिन हमने जब पढ़ा है, द्विघात बहुपद को पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है, तो हमने ये चीज हमेशा देखी है कि डिग्री जितनी होगी उतने रूट्स होने चाहिए। तो ये क्या चीज है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो रूट्स हैं, रूट्स तो होंगे दो ही, लेकिन ये रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि यहां पर 2 और 0 है, तो दूसरा रूट भी 2 और 0 ही होगा, दो रूट्स होंगे। आई बात समझ में? ऐसा हो सकता है। आगे चलता है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, देखो तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है। अब देखो, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से कट रहा है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से कट रहा है, तो अब क्या हो गया, ये क्या है, अब तो सर कट भी नहीं रहा। अब क्या मैं ऐसा बोल दूं कि इसके कोई भी रूट्स नहीं? तो बिल्कुल का कोई भी रूट्स नहीं। रूट्स देखो, एक चीज है, एक चीज है, एक बार फिर मेंशन करना, एक बार फिर मेंशन करना, एक बार फिर देखना है इसको। रूट तो यहां पर केवल एक ही मिल रहा है, रूट तो यहां पर केवल एक ही मिल रहा है, लेकिन वो दोनों रूट, लेकिन देखो रूट तो यहां पर केवल एक ही मिल रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने पढ़ा तो रूट हमेशा दो मिलने चाहिए, दो मिलने चाहिए, तो इसके इक्वल होगा। दूसरा रूट भी सेम ले लो, दूसरा रूट भी सेम ले लो, तो इसलिए मैंने बोला कि दो इक्वल रूट्स होंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये ग्राफ है, बताओ कि जो आपकी पॉलिनोमियल है उसके कितने रूट्स होंगे, तो आप एक ही लिखोगे, क्योंकि जो की कॉन्सेप्ट है उसका यही है कि एक्स एक्सिस पे जितनी बार कटेगा उतनी बार उतने रूट्स होंगे। यहां पर एक बार कट रहा है तो एक रूट होगा, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि रूट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर क्या मैं ये कह सकता हूं कि सर यहां पे तो कोई रूट ही नहीं दे रखा, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। दोनों ग्राफ में कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को तो कट ही नहीं कर रहे, मतलब मैं यहां पे लिख दूं नो रूट्स, इसके कोई रूट्स नहीं होंगे। लेकिन ये ग्राफ बनेगा कब, इसे ग्राफ बनते कैसे? क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण में लूंगा, द्विघात पॉलिनोमियल लूंगा, तो कंपलसरी है कि ऐसे ही ग्राफ बने। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए। तो यहां पर नो रूट्स हैं, ठीक है, कोई भी रूट यहां पर नहीं होगा। तो एग्जैक्टली इनका कहना क्या है, देखो एग्जैक्टली कहना क्या है, तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके कोई भी जीरोस नहीं है, मतलब इसका कोई भी ऐसा रूट नहीं निकल रहा है कि मैं निकाल पाऊं। ठीक है, तो so you can see geometrically that the quadratic equation can have either two distinct zero
2 इक्वल 0 और कोई भी 0 नहीं होगा। मतलब ऐसे रूट्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमने जो चीज पढ़ी वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट पढ़ी। आई बात समझ? थोड़ी सी इनकम्प्लीट पढ़ी। कैसे सर? हमको 9th क्लास में सिर्फ इतना बताया कि लीनियर इक्वेशन का एक रूट होगा, क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल हो गए उसके 2 रूट्स होंगे और क्यूबिक के 3 होंगे। यही चीज हमको बताई। अगर यही चीज हमको बताई तो यहां पर ऐसा क्यों लिखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके 2 रूट्स भी होते हैं? ठीक है, या तो इसका कोई भी 0 नहीं होगा या तो एक 0 होगा। कैसे? तो ये चीज है कि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 रूट्स हो सकते हैं। द्विघात बहुपद के ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 रूट्स हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा का मतलब या तो 0 हो सकता है, इसका कोई रूट ना हो, या तो केवल उसका एक रूट हो, या केवल उसके 2 रूट्स हो। आई बात समझ में? ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स। तो यहां पर लिखा है कि इसमें 3 कंडीशन बन सकती है। या तो कोई रूट ना हो, ठीक है, कोई रूट नहीं है तो झंझट ही खत्म हो गई। या तो केवल एक ही रूट, अगर एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार टच कर रहा है उसका मतलब रूट तो केवल एक बन रहा है, लेकिन उसको मैं 2 की फॉर्म में लिख सकता हूं ना। अगर मेरा रूट आया 1, ठीक है, तो मैं उसको 1 और 0 1 और 0 ऐसा लिख सकता हूं। 2 बार लिख दो उस रूट को, क्या फर्क पड़ रहा है? दोनों है तो रूट सी। तो या तो 2 अलग अलग रूट्स आ सकते हैं, या 2 इक्वल रूट्स आ सकते हैं, या फिर कोई रूट नहीं आ सकता। ये चीज हो सकती है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करेंगे क्यूबिक की, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की हम लोग बात करेंगे। यहां पर एक इक्वेशन ले ली इन्होंने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। यहां पर जैसे x की वैल्यू -2 पुट करो तो 0 आएगा, -1 पुट करो तो 3 आएगा, 0 पुट करो तो 0 आ रहा है, 1 पुट करो तो -3 आ रहा है, 2 पुट करो तो 0 आ रहा है। जब इसका ग्राफ आप देखोगे तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा। जब आप इसका ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। पूरा एन आकार का ग्राफ बन रहा है। आई थिंक ग्राफ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो जैसे ही मैंने सारे कोऑर्डिनेट्स को यहां पे प्लॉट किया तो मुझे कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई दी। अब मुझे बताओ कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? तो आप बोलोगे सर एक बार तो यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पर कट कर रहा है। मतलब इसके टोटल रूट्स कितने हो गए? 3 रूट हो गए। कितने रूट हो गए? 3 रूट हो गए। ठीक है सर, 3 रूट है, मान लिया आपकी बात। लेकिन अगर किसी अलग तरीके का, और यहां पे जो पॉइंट्स होंगे ना ये इसके क्या होंगे? रूट्स होंगे एक तरीके से। ठीक है, अब अगर मैं कुछ अलग टाइप की इक्वेशन ले लेता हूं, क्यूबिक में अलग टाइप की इक्वेशन ले लेता हूं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, होप सो। चलिए, तो ये देखो ग्राफ एन कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है। ये देखो ऐसा, और एक एन बना कुछ इस तरीके का। ये देखो यहां से ऐसा। तो ये जो ग्राफ है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये भी तो क्यूबिक है। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3 है, क्यूबिक है। ये भी तो क्यूबिक है। ये जो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है। अब यहां पे बताओ ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है? एक तो बोलोगे सर यहां से शुरू हो रहा है और यहां से जा रहा है 2 बार। यहां पर कितनी बार? एक बार टच कर रहा है, एक बार काट रहा है। 2 चीजें हो गई, 2 बार हो रहा है। ठीक है, 2 बार हो रहा है। फिर इसके नीचे क्या क्या चीजें लिख रखी है उस चीज को पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उस चीज को पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखो कट कर रहा है तो सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं, या तो 0 होगा, या फिर एक रूट होगा, या 2 होगा, या तो 3 होंगे। इतना ही हो सकता है। तो यही चीज है, नॉट डेट 0 इज द ओनली zeros ऑफ द पॉलिनोमियल दिस
मतलब कि इसके अंदर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के अंदर x की वैल्यू जब 0 डालूंगा ना तभी ये 0 हो सकता है, अदरवाइज ये 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक रूट है, सिर्फ और सिर्फ एक रूट है। जब इसका ग्राफ हमने देखा तो हमने कुछ चीजें एनालिसिस करी। हमने यहां पर देखा कि ये ग्राफ यहां से जा रहा है और यहां से निकल रहा है, मतलब यहां से और यहां से। ये ग्राफ 2 बार कट कर रहा है क्या? ग्राफ 2 बार कट कर रहा है? आप बोलोगे नहीं, ये ग्राफ कुछ दिख इस तरीके का रहा है क्योंकि ये यहां से इतना करीबी से जा रहा है, कुछ इस तरीके से ये जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा। तो ये 0 पे फिक्स मार्क करेगा, 0 पे फिक्स। x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, y की वैल्यू 0 आएगी। वैसे ही चीजें हैं। यहां पर कह सकते हो कि एक तो यहां पर और एक यहां पर कट कर रहा है, यहां पर 2 पॉइंट्स कह सकते हो आप, 2 रूट्स यहां पर कह सकते हो। तो यहां पर लिखा हुआ है कि ठीक है, यू कैन सी 0 is the x coordinate of the only point where the graph this intersect, ठीक है। अगर दूसरा जो मैंने ली थी इक्वेशन, कौन सी ली थी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर केवल और केवल 0 और 1, 0 को पुट करो इसके अंदर तो 0 आ रहा है, इसके अंदर 1 को पुट करो तो भी 0 आ रहा है, मतलब केवल 2 रूट्स हैं। तो क्लास 9th में जो चीजें पढ़ी है उससे क्लास 10 में थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। आई बात समझ? वहां पर सिर्फ इतना बताया कि जो द्विघात पॉलिनोमियल है उसके 2 रूट्स हैं। यहां पर यह बताया कि द्विघात बहुपद है उसके ज्यादा से ज्यादा 2 रूट्स हो सकता है, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। द्विघात बहुपद में ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स हो सकते हैं, या 0, 1, 2 या फिर 3, इतने रूट्स हो सकते हैं। तो यही चीजें यहां पर दे रखी है। तो मैं यहां पर कहूंगा, तो जनरली मैं ये कह सकता हूं कि n डिग्री वाला एक बहुपद है, ठीक है, n डिग्री वाला ये बहुपद है, तो ज्यादा से ज्यादा n बार x एक्सिस को टच कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा n बार x एक्सिस को टच कर सकता है, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1 आ गया, इसको देख लो क्या चीजें कहना है क्या चीजें नहीं है। तो यहां पर देखो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, आप बोलोगे सर एक तो ये रहा, एक ही बार टच कर रहा है तो इसके 1 रूट हो गए। यहां पर x एक्सिस को 2 बार टच कर रहा है तो 2 रूट्स हो गए। यहां पर x एक्सिस को 1, 2 और 3 बार टच कर रहा है तो 3 रूट्स हो गए। यहां पर 1 बार टच कर रहा है तो 1 रूट हो गया। यहां पर सिर्फ 1 बार टच कर रहा है तो 1 रूट हो गया। यहां पर 1, 2, 3 और 4 बार टच कर रहा तो 4 रूट्स हो गए इसके। सिंपल, यही चीजें यहां पर दे रखी हैं आपको, यही चीजें यहां पर दे रखी है। ये देखिए इसके सॉल्यूशंस भी कुछ इसी तरीके के हैं। तो ये चीजें हो गई हैं आपकी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इन सारे पिक्चर्स को आपको देखना है और पता करना है कि इसके रूट्स कैसे हैं और किस तरीके के हैं, कैसे हैं और किस तरीके के। इसमें कितने रूट्स होंगे, 0 रूट्स होंगे क्योंकि एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। इसमें 1 बार टच कर रहा है, इसमें 3 बार टच कर रहा है, इसमें 2 बार टच कर रहा है, इसमें 1, 2, 3, 4 बार टच कर रहा है, इसमें 1, 2, 3 बार टच कर रहा है। तो इतनी सारी चीजें यहां पर हो गई हैं। तो उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स को हम लोग अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। बहुत इजी पार्ट है, 15 मिनट में हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ठीक है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, आर.डी. शर्मा को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे हम लोग विराम देंगे और आगे की क्लास की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट 1, पार्ट 2 बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। तो अभी तक आपने टीएलसी प्रतापगढ़ के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ।